अब से ठीक 3 घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के बारे में जानकारी देंगी। मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद शेयर बाजार गुलजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 1100 अंकों तक उछाल। फिलहाल 650 अंकों की बढ़त के साथ 32,000 के पार। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश बनेगा आत्मनिर्भर और मजबूत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार की नीति की तारीफ की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दुनिया का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज बताया। कहा 20 लाख करोड़ में समाज के हर तबके का ध्यान रखा जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा आर्थिक पैकेज के ऐलान से देश के 130 करोड़ लोगों में विश्वास और भरोसे का भाव जागेगा। पीएम के पैकेज पर बीजेपी गदगद। मुख्तार अब्बास नकवी बोले अल्पसंख्यकों को पैकेज से लाभ होगा। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से आनंद महिंद्रा रोमांचित। 1991 की तरफ बदलाव लाने वाला क्षण बताया। सीआईआई ने पीएम के रिलीफ पैकेज का स्वागत किया। कहा पैकेज से दोबारा पटरी पर लौटेगी इकोनॉमी। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा पैकेज से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। कयासों के विपरीत 4% तक हो सकती है ग्रोथ। स्वामी रामदेव ने स्वदेशी पर जोर देने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया किया। कहा स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। लोकल से ग्लोबल होने के लिए मिलकर लेंगे संकल्प। देश की आर्थिक जानकारी की माने तो पीएम के पैकेज से समाज के हर तबके को लाभ मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए पैकेज बेहद जरूरी। पैकेज से 130 करोड़ जनता में विश्वास जगा। कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान। रकम भारत की कुल जीडीपी की 10%। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज। छोटे कारोबारी एमएसएमई पर फोकस। आज से मिलेगी पैकेज की जानकारी। वित्त मंत्री सिलसिलेवार करेंगे ऐलान। पीएम ने 20 लाख करोड़ के पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा बताया। पैकेज में सरकार के हाल के आर्थिक फैसले और आरबीआई के ऐलान भी शामिल। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पैकेज। अमेरिका ने अपनी जीडीपी के 13% और जापान ने जीडीपी का 21% के पैकेज का किया है ऐलान। पीएम मोदी ने कहा लोकल ब्रांड्स को आगे बढ़ाने का समय। लोगों से लोकल के लिए वोकल बनने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा 21वीं सदी हमारी हो। पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर बनने के लिए बताए 5 पिलर। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड का किया जिक्र। पीएम ने लॉकडाउन 4 का किया ऐलान। नए रूप रंग वाला होगा लॉकडाउन 4.0। 18 मई से पहले दी जाएगी नए नियमों की जानकारी। पीएम मोदी ने कहा एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस किया। थकना, हारना, टूटना मंजूर नहीं। हमें बचना है, आगे बढ़ना है। पीएम ने कहा जब कोरोना शुरू हुआ तो भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। अब रोजाना 2 लाख पीपीई और N95 मास्क बन रहे हैं। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस का रिएक्शन। कहा प्रवासी मजदूरों पर कुछ नहीं बोले पीएम। 20 लाख करोड़ के पैकेज पर कांग्रेस का हल्ला बोल। चिदम्बरम ने कहा प्रधानमंत्री ने सिर्फ हेडलाइन और ब्लैंक पेज दिया। अब देखते हैं वित्त मंत्री उसे कैसे भरती हैं। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों के अकाउंट में 7,500 रुपए देने की मांग की। मजदूरों की सुरक्षित वापसी करने को कहा। अलग अलग जगहों से दिल्ली पहुंचे ट्रेन यात्रियों में खुशी। कहा पूरी तरह से यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हुआ। ट्रेन सेवाओं के फिर से बहाल होने के दूसरे दिन भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना। 545 यात्रियों को लेकर पहुंचेगी दिल्ली। फिर दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से ट्रेन चलने की उड़ी अफवाह। दिल्ली पुलिस ने अफवाहों में ना ध्यान देने को कहा। आनंद विहार से नहीं चल रही कोई ट्रेन। लोग शहर तो ट्रेन से पहुंच रहे हैं लेकिन घर तक जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही। नई दिल्ली स्टेशन पर ऐसे ही परेशान दिखे नागरिक। 15 स्पेशल ट्रेन की टिकट्स की भारी डिमांड। अगले 7 दिनों के लिए 90,000 टिकट बुक। 1,69,000 लोग करेंगे सफर। श्रमिकों की घर वापसी में तेजी लाने के लिए अब रोजाना चलेंगी 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। गृह मंत्रालय का ऐलान। अभी तक चली हैं 602 स्पेशल ट्रेन। अल्ट्रा वायलेट ब्लास्टर मशीन से नागपुर में ट्रेन सैनिटाइजेशन। 1 मिनट में वायरस को खत्म करती है मशीन। ट्रेन के बाद अब प्लेन चलाने की तैयारी। उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया दिशा निर्देश। पहले चरण में 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग को नहीं होगी यात्रा की इजाजत। फ्लाइट से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। एयरपोर्ट गाइडलाइंस का पालन करना होगा। वंदे भारत मिशन का दूसरा फेज 16 से 22 मई के बीच चलेगा। दूसरे चरण में 31 देशों से भारतीय वापस आएंगे। पहले चरण में अब तक 6,000 से ज्यादा भारतीय वतन लौटे। अब तक 31 फ्लाइट से लोगों की वापसी। माले से कोच्चि बंदरगाह पहुंचा INS मगर। 202 भारतीयों की वतन वापसी। ढाका से श्रीनगर लौटे 169 कश्मीरी छात्र। वंदे भारत मिशन और सरकार का स्टूडेंट्स ने जताया आभार।
देश में अब तक 74,281 कोरोना के केस, 2,415 लोगों की अब तक मौत, 24 घंटे में 3,525 नए मरीज। कोरोना से देश में रिकवरी रेट और बढ़ा, अब तक 31% लोग इलाज के बाद घर लौटे, दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर। 3 दिन में कोरोना डबलिंग रेट में बढ़ोतरी, अब 12 दिन के बाद डबल हो रहे हैं केस। महाराष्ट्र में कोरोना मीटर 25,000 के करीब पहुंचा, सामने आए 1,026 नए केस, कुल कंफर्म केसों की संख्या 24,427। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 53 लोगों की मौत, केवल मुंबई में 28 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में एक दिन में बढ़े कोरोना के 426 नए केस, कुल आंकड़ा बढ़कर 14,781, अब तक 3,313 मरीज डिस्चार्ज। नागपुर में कोरोना के 10 नए मामले, जिले में अब तक 304 संक्रमित। पुणे में कोरोना का ग्राफ 3,000 के पार, 165 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि, अभी तक कुल 3,124 केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 359 नए केस, 20 लोगों की मौत, अब तक 7,998 संक्रमित, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। दिल्ली पुलिस में आईपीएस रैंक के अधिकारी का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव, ऑफिस के 4 लोगों को भी किया गया क्वारंटीन। दिल्ली में एयर इंडिया बिल्डिंग में कोरोना की दस्तक, कर्मचारी के संक्रमित पाए जाने के बाद सील हुई इमारत। दिल्ली की जनता ने लॉकडाउन पर केजरीवाल को 3,33,000 से ज्यादा मैसेज भेजे, सीएम ने मांगा था लॉकडाउन में छूट देने पर सुझाव। यूपी में कोरोना के 112 केस बढ़े, राज्य में कुल आंकड़ा 3,664। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से तीसरी मौत, नोएडा में कोरोना के 6 नए मरीज। गाजियाबाद में लॉकडाउन के दौरान बड़ी छूट, अब कंटेनमेंट जोन के बाहर फैक्ट्रियां शुरू करने के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं। लखनऊ के केजीएमयू में 37 कोरोना पॉजिटिव केस, 1,524 सैंपल की हुई जांच। बिहार में 24 घंटे में 130 कोरोना के नए मामले, राज्य में अब तक कुल 879 बीमार। ओडिशा में अब तक 538 कोरोना से संक्रमित, राज्य में अब तक 3 की मौत। गुजरात में 24 घंटे में 24 मौत, सामने आए 362 नए मामले, कोरोना के कंफर्म मरीज 9,000 के करीब। अहमदाबाद में कोरोना के 392 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 21 लोगों की मौत, जिले में अब तक 6,553 केस। अहमदाबाद में 15 मई से शर्तों के साथ दुकान खोलने की इजाजत, सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी दुकानें। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ 4,000 के पार, एक दिन में 5 लोगों की मौत, राज्य में 4,115 संक्रमित। मध्य प्रदेश में कोरोना का नया कंटेनमेंट जोन बना खंडवा, कोरोना के 20 नए केस, जिले में कुल केस 79 हुए। राजस्थान में कोरोना से 4 और लोगों की मौत, एक दिन में 138 लोग बीमारी की चपेट में आए, राज्य में 4,126 कोरोना से बीमार। आंध्र में 24 घंटे में 48 कोरोना के नए केस, राज्य में अब तक 2,137 संक्रमित, 1,142 रिकवर। तमिलनाडु में कोरोना के मामले में बड़ा जंप, एक दिन में 716 नए केस मिले, मरीजों का आंकड़ा 8,718 पहुंचा। हरियाणा में 50 नए मरीज आए सामने, गुरुग्राम में 16, फरीदाबाद में 15 पॉजिटिव, राज्य में अब तक 780 संक्रमित। पंजाब में कोरोना मीटर 1,914 पर पहुंचा, 37 नए केस सामने आए, चंडीगढ़ में 6 नए केस। तेलंगाना में 79 नए कोरोना केस, राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,275। पटना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट खाजपुरा में बीएमपी के 6 और जवान मिले कोरोना पॉजिटिव, अब तक 20 जवान कोरोना की चपेट में। 24 घंटे में आईटीबीपी के 2 और जवान मिले कोरोना पॉजिटिव, आईटीबीपी में अब तक कुल 159 कोरोना केस। बीएसएफ में 9 और जवान मिले कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली में 6, कोलकाता में 1, त्रिपुरा में 2 जवान बीमार। श्रमिक ट्रेन से तेलंगाना से झारखंड लौटे एक प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव, राज्य में कोरोना से अब तक 173 बीमार। मुंबई में सड़कों पर भटक रहे हैं बंगाल के प्रवासी मजदूर, सीएम ममता से घर बुलाने की अपील। पंजाब के लुधियाना में राशन नहीं मिलने पर भड़के प्रवासी मजदूर, किया प्रदर्शन, घर वापस भेजने की मांग। भोपाल विदिशा हाईवे पर ट्रक में सैकड़ों की संख्या में जाने को मजबूर मजदूर, सोशल डिस्टेंसिंग बना मजाक। पश्चिम बंगाल के हुगली में आज भी हिंसा, 3 दुकानों में आगजनी, लोग इलाका छोड़कर जा रहे हैं। बवाल के बाद हुगली में इंटरनेट बंद, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हिंसक झड़प में कई जख्मी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और दुर्ग में नमक की किल्लत की अफवाह, अधिकारियों ने राज्य में नमक का स्टॉक चेक किया। प्रवासी मजदूरों की मजबूरी की इंतहा, मऊ से बैलगाड़ी से लौट रहे इंदौर, एक बैल कम तो खुद बोझ उठाने को हुए मजबूर। रास्ते में पैदा हुआ मजदूर महिला का बच्चा, 150 किलोमीटर चलने के बाद मिली मदद, नासिक से सतना पैदल लौट रहे थे। लखनऊ के डीएम ने प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को बिस्किट और जूस बांटा, 1,630 प्रवासियों को पैकेट बांटे गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब की होम डिलीवरी पर जताई चिंता, कहा यह खतरे से खाली नहीं। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी।
मध्य प्रदेश के सागर में जैन संत के स्वागत में उमड़ी हजारों की भीड़। एसपी ने कहा, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। बुलंदशहर में डीएम ने जाना सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का हाल। आम आदमी की तरह पहुंचे मंडी में। मुंबई के मरीन ड्राइव पर तेज रफ्तार कार ने बस में मारी जोरदार टक्कर। कार सवार एक युवक की मौत, दूसरा जख्मी। मुंबई के अंधेरी इलाके में भी तेज रफ्तार जगुआर कार ने दूसरी कार को टक्कर मारी। कार चला रहा शख्स जख्मी। कानपुर देहात में मजदूरों से भरे मिनी ट्रक की हाईवे पर खड़े ट्रक से जोरदार टक्कर, 2 की मौत, कई जख्मी। भिंड में लॉकडाउन में नहीं थम रहा रेत का अवैध परिवहन। डीआईजी चंबल ने की कार्रवाई। राजस्थान के अजमेर में फसलों पर टिड्डी दल का हमला। कृषि विभाग के मुताबिक 3 से 5% फसलों को नुकसान। पीओके में कारोबारियों के साथ भेदभाव। अल्पसंख्यक समुदायों को पुलिस प्रशासन ने दुकान खोलने से रोका। चीन के वुहान में पूरी 11 करोड़ की आबादी का होगा कोरोना टेस्ट। दोबारा पॉजिटिव केस सामने आने के बाद फैसला। अमेरिका में एक दिन में फिर 1894 लोगों की मौत। अब तक 83,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी को सीनेट की कमेटी के सामने पेशी। कहा, जारी किए गए आंकड़ों से ज्यादा हुई है मौत। अमेरिका के शिकागो में नेवी के जवानों ने किया फ्लाई पास्ट। कोरोना वॉरियर्स को किया सैल्यूट। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लॉकडाउन के कारण मार्च के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में रिकॉर्ड गिरावट, 16.7% गिरा आईआईपी। अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग को लगातार दूसरे महीने नहीं मिला कोई वर्क ऑर्डर। 108 विमानों के पुराने ऑर्डर भी कैंसिल।